जोहार आप सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है मैथ साइन रूल। इसका उपयोग हम लोग मैथ में करते हैं और अधिकतर मैथ बनाने के क्रम में मैथ साइन रूल का उपयोग होता है। इसलिए आप लोगों को विशेष करके 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से सीख लेना चाहिए, क्योंकि 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग करना 6, 7, 8 क्लास से ही सीखना शुरू करते हैं। ये मैथ साइन रूल जो है, इसका उपयोग हम लोग अधिकतर मैथों में करते हैं। यदि मैथ में प्लस माइनस के चिन्ह में एक जगह भी कहीं मिस्टेक हो जाता है तो पूरा मैथ गलत हो जाएगा। ये चिन्ह तो देखने में बहुत छोटा लगता है, प्लस माइनस, लेकिन एक जगह भी मिस्टेक तो पूरा मैथ मिस्टेक। इसलिए सभी बच्चों को इसे बहुत अच्छे ढंग से जानना चाहिए। मैं आप लोगों को आज बतलाता हूँ, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। यदि समझने में कहीं भी दिक्कत लगे तो आप लोग निश्चित रूप से पूछ लेंगे। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन के बारे में बताता हूँ। गणितीय चिन्हों का गुना। गणितीय चिन्हों का गुना हम लोग करते हैं तो क्या होता है? जैसे प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आता है? प्लस। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होता है? प्लस। प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होता है? और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस। जब आप दो चिन्हों को गुना करेंगे और दोनों चिन्ह यदि सेम है तो प्लस होगा, और दोनों चिन्ह यदि विपरीत है, अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो गुना करने के बाद क्या होगा? माइनस होगा। जब दोनों चिन्ह सेम हो, दोनों चिन्ह सेम हो, प्लस प्लस हो, या दोनों चिन्ह माइनस माइनस हो, और यदि हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस आएगा। और जब दोनों चिन्ह अलग हो, विपरीत हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो गुना करने के बाद माइनस होगा। ये टेक्निक आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस चिन्ह का उपयोग हर जगह होता है, लगभग मैथ में होता है। प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। इसे आप लोगों को याद रखना है, सारे बच्चों को याद रखना है। इसके बिना मैथ बनाना संभव नहीं है। इसके बाद मैं आता हूं एडिशन, जोड़ में, ठीक है, कि जोड़ जब हम लोग बनाते हैं तो चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 + 5। यहां पर 2 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है, तो प्लस 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 होगा। अब 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। चूंकि दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए यहाँ कोई झंझट नहीं है कि प्लस होगा या माइनस होगा। सेकेंड, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले आपको -2 और ये प्लस माइनस दो चिन्ह का गुना करना होगा। जब प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा? -5 बराबर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। माइनस माइनस, जब प्लस हुआ तो हम लोगों को जोड़ना है। 5 और 2, और चिन्ह किसका होगा? यहां पर भी ध्यान दें, दोनों का चिन्ह माइनस में है, इसलिए यहां भी सोचने का जरूरत नहीं है। जो चिन्ह है सो लिख दें -7। तीसरा में 2 माइनस में है, 5 प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। इसका मतलब हुआ हम लोगों को
घटाना है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 5, और 5 का चिन्ह क्या है? प्लस, इसलिए 3 प्लस में रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, 2 प्लस -5। तो सबसे पहले जब 2 चिन्ह एक जगह रहे तो इसे गुना कर लेना है। 2 प्लस माइनस -5। इसके बाद 2 प्लस में है, 5 माइनस में है। प्लस माइनस माइनस हमें घटाना है, और जब भी घटाएंगे तो बड़ा संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। 5 से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा? 3। और दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 5। 5 का चिन्ह क्या है? तो यहाँ चिन्ह होगा माइनस। इस तरीका से आप लोगों को जोड़ का काम करना है। यदि ऐसा करते हो तो गलती नहीं होगा। इसके बाद मैं आता हूँ सब्ट्रैक्शन में, घटाव में, कि घटाव में प्लस और माइनस चिन्ह का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहला प्रश्न 2 - 5। तो यहाँ पर 2 प्लस में है, 5 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। इसका मतलब है हम लोगों को यहाँ पर घटाना है। 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 3। और दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 5, और इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ चिन्ह देना होगा माइनस का। सेकेंड में यहाँ पर देखें 2 चिन्ह एक जगह दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? -2, और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? +5। इसके बाद माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस माइनस। हम लोगों को क्या करना होगा? घटाना है। 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। और दोनों संख्या में बड़ा कौन है? 5, और इसका चिन्ह क्या है? तो यहाँ चिन्ह होगा प्लस का। यदि कोई संख्या लिखा हुआ है उसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि उसके पहले प्लस का चिन्ह है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन 3 में, -2 - 5। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। हम लोगों को क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ देखने में लग रहा है ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, लेकिन जोड़ना पड़ रहा है। चिन्ह के अनुसार हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? -2 - 5 माइनस माइनस प्लस। हम लोगों को जोड़ना होगा। 5 2, और चूंकि दोनों का चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ कोई झंझट नहीं है, सोचना नहीं है आपको यहाँ हमको प्लस का चिन्ह देना है कि माइनस का चिन्ह देना है। यहाँ माइनस होगा। क्वेश्चन 4 में यहाँ पर 2 चिन्ह एक जगह है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? दोनों चिन्हों को गुना करना होगा। माइनस माइनस 5, और 2 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है। प्लस 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 तो जुटेगा 5 2, और चूंकि दोनों का चिन्ह प्लस में है इसलिए यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, चिन्ह प्लस में रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीप्लाइकेशन, गुना में, कि गुना हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ -2 गुना -5, 2 पचे 10, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का चिन्ह हम लोग लिखते नहीं हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाइकेशन में फर्क क्या है सो समझिए। जब हम लोग यहाँ पर एडिशन में माइनस माइनस प्लस करते हैं और संख्या को जोड़ते भी हैं, लेकिन चिन्ह किसका प्रयोग करते हैं? क्योंकि दोनों माइनस में आते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं। लेकिन गुना में माइनस माइनस, जब माइनस और माइनस को हम लोग गुना किए तो क्या आया? प्लस। तो यहाँ हम लोग प्लस चिन्ह लिखते हैं, और संख्या को गुना करने के बाद जो आता है सो तो लिखना ही है, 5 दूना 10। लेकिन जोड़ में क्या करते हैं? एडिशन में क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 7, लेकिन चिन्ह माइनस हो रहा है। ये दोनों में अंतर है, और स्टूडेंट लोग हमेशा यहाँ पर गलती करते हैं।
ठीक है, उसके दिमाग में रह नहीं पाता है कि माइनस माइनस प्लस, अब जोड़ है या गुना है, ये दिमाग से आउट हो जाता है। ये तभी सही होगा जब आप लोग प्रैक्टिस में रहोगे। जब प्रैक्टिस में रहोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद मिस्टेक नहीं होगा। क्वेश्चन सेकेंड में 2 पचे 10 और 5 प्लस में है, 2 माइनस में। प्लस और माइनस का जब गुना होगा तो क्या होगा? माइनस। 2 पचे 10, 2 प्लस में 5 माइनस में। प्लस और माइनस का गुना होगा माइनस। 2 पचे 10, 2 प्लस 5 प्लस, दोनों में गुना होगा प्लस। इसके बाद मैं आता हूँ डिवीजन में, भाग में, कि भाग में चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है। भाग का सबसे पहला क्वेश्चन 4 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? 4/2, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, इस तरीक़े से काटते हैं और लिखते हैं 2। यहाँ पर 4 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, तो यहाँ भी प्लस प्लस आ गया, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, तो यह प्लस में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? -4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। 4 माइनस में है और नीचे प्लस में है, 4 माइनस में और नीचे, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ लिख दिए हम लोग माइनस, ठीक है। इसे कैसे लिखना है? 4 डिवाइडेड बाई -2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ 4 प्लस में और नीचे माइनस में, प्लस माइनस माइनस। यहाँ गुना कर दें सीधा सीधी, और जो होता है सो लिख दें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस 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 लिख दिया। -4 डिवाइडेड बाई -2, तो यहाँ माइनस माइनस ऐसे भी कट जाएगा, ठीक है। और यदि हम लोग ना भी काटें, यदि ना भी काटें, केवल संख्या काटें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, ऐसे ही प्लस होगा। इसको काट दें या माइनस माइनस प्लस कर दें। किसी भी स्टूडेंट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइकेशन, डिवीजन में हम लोग चिन्हों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं समझने में यदि दिक्कत है तो पूछ सकते हो, किसी भी बच्चे को। नहीं दिक्कत है? ठीक, तो इसे आप लोग फेयर कर लें कॉपी में, और इसे फॉर्मूला के रूप में कॉपी में रखेंगे।